अब ये 2022 है, 1962 नहीं है। 1962 में जिस तरह चाइना ने किया था, अब 2022 में वो भूल रहा है कि अब ये भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। आप इसका परिणाम 9 दिसंबर को देख सकते हैं, जिस तरह उसे कुत्ते की तरह मारकर भारतीय सैनिकों ने भगा दिया है। जय हिंद। आप सबको इस बारे में पता चल ही गया होगा कि 9 दिसंबर को फिर से चीनी सैनिकों ने वही हरकत की जो उन्होंने 2017 में और 2020 में की थी। अब क्या हुआ है कि अरुणाचल के तवांग में चीनी बॉर्डर यानी एलएसी, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वहां पर उसको पार कर कर कुछ 600 से ज्यादा चीनी सैनिक उस पार आ रहे थे। तभी हमारे भारतीय सैनिकों ने उन्हें पटक कर डंडे से इतना बुरा धोया कि उनको वापस जाना पड़ा, कूटा बहुत अच्छे तरीके से उनको। लेकिन चीन बार बार ये कुत्ते वाली हरकत करता क्यों है? इसके पीछे की बहुत बड़ी कारण है। पहला कारण है कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है जहां पर केवल एक शासन चलता है। वहां के शी जिनपिंग, फादर ऑफ कोरोना, उनको हम बुलाते हैं फादर ऑफ कोरोना। इससे पूरी दुनिया में उनका नाम प्रचलित है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह चीन भारत को बदनाम करता आता है हर मामले में। जिस समय आपको याद होगा कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे चीन ने एक तस्वीर जारी की थी। उस तस्वीर में जब पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित थी, उसमें उसने भारत का प्रतीक, जिसे हाथी माना जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था को हाथी कहा जाता है। हाथी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है लेकिन बहुत धीरे धीरे चलती है। हाथी बहुत बड़ा है लेकिन धीरे धीरे चलता है। तो उसमें उसने दिखाया था कि पूरे यूरोपीय कंट्री एक तरफ बैठे थे और जो हाथी था वो जमीन पे बैठा हुआ था और ऑक्सीजन लिया था। मतलब कि भारत ऑक्सीजन इस समय, उस समय जो डिमांड थी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन कमी से लोगों की मौत हो रही थी, तो वो क्या कर ऑक्सीजन ले रहा था। और उसने आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जो होती है जिसमें से पानी निकलता है, पानी चढ़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ कि पानी चढ़ रहा है फलाने को, उसमें उसने क्या किया था, गोमूत्र टांगा था। मतलब सीधे सीधे उसने गोमूत्र का अपमान किया था। उसी के जवाब में हमें भी चाइना को दिखाना चाहिए कि फादर ऑफ कोरोना, क्योंकि कोरोना चाइना से ही आया है। तो बात क्या है कि इस समय चाइना में एक भीषण बवाल चल रहा है चीन के राष्ट्रपति को हटाने की, जिसका कारण है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी थी, जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई। और चाइना की वैक्सीन, जिसे वो पूरी दुनिया में बांट रहा था, लेकिन वो उसी के देश में काम नहीं कर पाया। तो चीन के राष्ट्रपति का ये मानना है कि अगर देश में अपनी सत्ता को बचाना है तो हमें अपने देश के नागरिकों का ध्यान भटकाना होगा। चीन दो फ्रंट में दो लोगों से लड़ता है, उलझता है, ज़्यादातर ताइवान से उलझता है या भारत को। तो चाइना के पास दो ऑप्शन था, या तो वो ताइवान से उलझे, ताइवान से उलझना उसके लिए थोड़ा मतलब खतरा ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि ताइवान उससे दूर में पड़ता है और वहाँ अमेरिका तुरंत उसका टारगेट करता है। दूसरा भारत का रास्ता, वो भारत को हमेशा 2020 में, ऐसा ही 1962 में चाइना ने किया था। 1962 में क्या हुआ था, जब माओ ने वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की तो चाइना में भीषण बवाल चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो उसने क्या किया, भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। 1962 के युद्ध के बारे में आपको भली भांति आप उससे परिचित होंगे। उस समय क्या हुआ था, भारत कुछ मतलब कि उतना अटैक नहीं कर पाया चाइना पे जितना चाइना ने किया था। भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद चाइना ने कहा था हम दोबारा भी आएंगे। फिर 1967 में भी चाइना ने ऐसा किया, उसके बाद 1975 में भी ऐसा किया। तो ये पूरी तरीके से एक विस्तारवादी नीति है। चाइना को इससे डबल फायदा होता है। फायदा क्या है कि पहले तो उसको जमीन विस्तार हो जाती है, उसको जगह मिल जाता है, तिब्बत पर उसने कब्जा किया। और दूसरी बात कि वो अपने देश के नागरिकों का ध्यान, जैसे मैं ही आपसे कहूँ कि हमारे परिवार में कोई आपसी मसले पर झगड़ा हो रहा है, पिताजी ने किसी बात पर डांट दिया तो भैया जी गुस्सा आ गए। अब क्या हुआ, कोई तीसरा परिवार में जमीन के कोई विवाद पड़ जाता है, पड़ोसी से लड़ाई हो गया, अब पिताजी और भैया जी दोनों साथ मिलकर उससे लड़ेंगे, लेकिन आपसी विवाद भाड़ में गया। वही नीति चाइना अपने कंट्री में अपना रहा है। सीधे सीधे देश के नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत से उलझ रहा है, भारतीय सैनिकों से उलझ रहा है, जिसका मैंने आपको कार्ड भी बताया। और इसी तरह 1987 में, 1967 में भी उसने किया था। और उसके बाद 1975 में, 2017 में डोकलाम विवाद से आप भली भांति परिचित हैं। चाइना ने जो डोकलाम विवाद में जो भूटान के रास्ते पे कब्जा किया था, तो भारत ने उसका विरोध किया था और 75 दिनों तक दोनों के बीच में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। और उसके बाद 2020 में जो विवाद हुआ, उसमें भी भारत के 20 जवान शहीद हुए और चाइना के 40 कुत्ते मरे। ये तो आप भली भांति से परिचित हैं। और अब 2022 का मामला, इस समय चाइना में चीन के राष्ट्रपति का, आप इस पे देख पा रहे होंगे, चीन के राष्ट्रपति का बाइकआउट चल रहा है कि मतलब अब इनको हटाना है, दूसरे राष्ट्रपति लाना है। रीजन है कि चाइना में कोविड पॉलिसी को लागू करने के लिए हर जगह लॉकडाउन लगाया गया है। चाइना में मतलब लोगों का रोजगार उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से चाइना ये सब कदम उठा रहा है, और इन फ्यूचर चाइना ऐसा और भी करेगा। ये जरूर करेगा, क्योंकि इसलिए भारतीय
वायुसेना वहाँ पर अपनी जहाज़ों को भेज रही है, आगे एलएसी पे देख रही है कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हाल ही में एक और विवाद हुआ था, जिस विवाद में इंडिया और अमेरिका ने मिलकर अपना युद्धाभ्यास किया था। उस पर भी चाइना ने अपना जहाज़ उड़ाया था कि देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। और एलएसी उस पर वो अपने पूरी तैयारियां लगा रहा है कि मतलब ये दिखाने के लिए कि हम भारत को काउंटर कर रहे हैं, मतलब हम किसी से परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चाइना भी, इंडिया भी उसके जवाब में बहुत सारे ऑप्शन कर रहा है, बहुत सारे कार्य कर रहा है। चाइना की इंडियन आर्मी, नेवी और मिलिट्री, इन तीनों का अपना युद्धाभ्यास हो रहा है। किस तरह अगर चाइना अटैक करता है तो हम उसका किस तरीके से अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अपना जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और आगे का ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।